उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का दबाव अब काम आता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक देर रात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई। उसके बाद अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। समाजवादी पार्टी पहले से ही कांग्रेस के लिए गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीटें छोड़ चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान भी कर चुकी है। हालांकि 2 सीटें दिए जाने पर कांग्रेस असंतुष्ट नजर आई। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि फूलपुर सीट भी उसे दी जाए, मगर सपा ने फूलपुर से अपना उम्मीदवार पहले ही उतार दिया था। सपा ने पिछले चुनाव में महज 2000 वोटों से हारे मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से फूलपुर से मैदान में उतारने का ऐलान किया था। अब सपा आज दोपहर तक उम्मीद है कि कांग्रेस के लिए छोड़े जाने वाली सभी सीटों का ऐलान कर देगी। उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 सीट दिए जाने की मांग की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। सपा के इस फैसले से कांग्रेस नाखुश देखी जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, अजय राय और आराधना मिश्रा भी सपा नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। यूपी में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। यहाँ अभी कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें मैनपुरी की करहल सीट है, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मजमा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की सदर सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंद्रा की सीटें शामिल हैं। हालांकि अभी मिल्कीपुर सीट पर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लगभग ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इन सभी सीटों पर नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। बता दें कि इससे पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते में दरार आ गई है। रिश्तों में खटास उत्तर प्रदेश उपचुनाव के कारण ही आई है। सूत्रों के अनुसार सपा कांग्रेस को 9 में से केवल 2 सीटें तब दे रही थी और कांग्रेस 5 सीटों पर अड़ी हुई थी। कांग्रेस इसी वजह से नाराज हो चली थी और उसने उपचुनाव न लड़ने का फैसला तक कर लिया था। हालांकि यूपी हो चाहे महाराष्ट्र, कांग्रेस के नेताओं ने यूपी में उपचुनाव लड़ने पर चुप्पी ही साध रखी है और सभी का ये कहना है कि अंतिम निर्णय हाईकमान लेगा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों के बंटवारे का विवाद अभी तक हल नहीं हो पाया है। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस में टिकटों के दावेदारों की बेचैनी भी बढ़ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी क्या ऐलान करती है और कांग्रेस उससे कितना संतुष्ट हो पाती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।